हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय नेक्स्ट क्लास। आज का टॉपिक है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें एक आपके पास फिगर दिया गया है, जैसा यहाँ पे ये एंगल आपका 2x है और ये x है। ठीक है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हमें ये बताना है। ये इस एडजॉइनिंग फिगर में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए हमें पहले बताया जा चुका है इसकी पिछली क्लास में, और पिछली वीडियो आपने ना देखा हो तो उसको जाकर पहले देखिए। देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, देखिए, ये एंगल आपका 2x है और ये एंगल x है। ये एक ड्राइंग फिगर बना हुआ है, ना एंगल आपका 2x और ये x है। अब देखिए, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे हम कुछ नेमिंग कर देते, ये ओ है, ए, बी, और इसको हम सी, ये नाम अपने से लिख सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आपको कहीं पे पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड जो भी लिखना है आप उसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एंगल ए ओ सी, देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, सी ओ बी इज इक्वल 180 डिग्री होगा, है ना। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। यहाँ पे आप स्ट्रेट में लिख सकते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, तो आपको बताया गया है। ठीक है, एंगल ए ओ सी की वैल्यू क्या है? ए ओ सी की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस एंगल सी ओ बी, सी ओ बी कितना है? 2x है, इज इक्वल कितना है? 180। देखिए इधर 2x है और x है, ऐड कर देंगे तो 3x हो जाएगा। 3x इज इक्वल 180। 3 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ये x इज इक्वल 3 6 जाए 18 और 0 है, 0 को लगा दिया। x की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, x की वैल्यू क्या आ गई? कितनी आ गई? 60 डिग्री। ठीक है, फाइनल आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 60 डिग्री। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, आज मतलब ये पहला क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसा आपके पास ग्राफ बना हुआ है, आप देखिए इसमें एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। एक्स की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं हम। इसमें आपको राइट एंगल के बारे में तो आप पढ़े होंगे। राइट एंगल ऐसा होता है या ऐसा हो, और राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। और दोनों वैसा ही एंगल है, सेम है जैसा ये बना है ना। यानी कि ये एंगल कितना है टोटल? 90 डिग्री राइट एंगल बना है। चलिए देखते हैं, इनका हम नेमिंग कर देते हैं। ओ ए बी एंड सी। आप एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, आपको बताया गया, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी आप। देखिए यहाँ पे एंगल ए ओ सी
एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ सी लिखा हमने, सी ओ बी लिखेंगे प्लस एंगल सी ओ बी। देखिए ये राइट एंगल है, और राइट एंगल है तो 90 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 90 डिग्री। 90 डिग्री का होता है राइट एंगल, ठीक है। देखिए एंगल ए ओ सी कितना है, ए ओ सी कितना है 2x प्लस एंगल सी ओ बी कितना है, सी ओ बी देखिए 3x है ना, 3x इज इक्वल 90 डिग्री। अब देखिए 3x में 2x हमें ऐड करना है, और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। 5x इज इक्वल 90 डिग्री। 5x 5 इंटू एक्स, 5 मल्टीप्लाई में इधर राइट साइड में भेज देंगे, डिवाइड में आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे 90 को। x इज इक्वल 5 से रिड्यूस कर दीजिए, 5 1 जा 5, 4 9 होता है 40 बनेगा, 5 8 जा 40, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री, और आपसे x की वैल्यू ही पूछ रहा था, तो फाइनल आंसर ये है हमारा, x की वैल्यू क्या आ गई 18, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट कर लीजिएगा, और जहां कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं। चलिए इसको हम भी चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड का ग्राफ कुछ ऐसा है, देखिए। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, फिगर आपके सामने है। फिगर में एक्स की वैल्यू बतानी है हमें, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सेंटर पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। चलिए फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखिए एंगल ए ओ बी है ना, बी ओ सी, सी ओ डी, डी ओ ए, यानी कि हम यहाँ से चले हुए थे, ऐसा यहाँ से चले थे, फिर ऐसे 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 करके कंप्लीट कर दिए। तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल, पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस ए ओ पी हो गया, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस बी ओ सी भी हो गया। अब सी ओ डी, एंगल सी ओ डी प्लस सी ओ डी हमने लिखा, अब डी ओ ए बचा है, एंगल डी ओ ए इज इक्वल कितना हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल बन रहा है ना। तो कंप्लीट एंगल है ये। अब सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, जिस जिसमें जितने एंगल दिए गए हैं, एक्स दिया है 2x दिया है 4x दिया है, जो भी दिया हो सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या है, ए ओ बी कितना है 3x प्लस बी ओ सी की वैल्यू क्या है 2x है, प्लस सी ओ डी की वैल्यू क्या है x, प्लस डी ओ ए की वैल्यू क्या है ओ एक्स इज इक्वल कितना है 360 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 2 5 6 4 10 टोटल ऐड कर देंगे, 10x हो जाएगा इज इक्वल 360 डिग्री।
10 मल्टीप्लाई में है 10 इंटू एक्स है ये, ठीक है, ये 10 इंटू एक्स लिखा है, तो 10 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज देंगे, एक्स इज इक्वल 360 अपॉन में 10, एक्स इज इक्वल 10 से रिड्यूस कर देंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा, है ना। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 36, है ना। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, ग्राफ आपके सामने है, ग्राफ में देखिए सभी एंगल आपको एक्स के फॉर्म में दिए गए हैं, जो 2x है, 3x है, 4x है, जितने जो भी हैं, ठीक है, उसमें हम सभी की वैल्यू रख दिए हैं। एंगल ए ओ बी की वैल्यू, ए ओ बी 3x, बी ओ सी 2x, सी ओ डी एक्स, डी ओ ए 4x, है ना, इज इक्वल 360। इसको हमने ऐड किया, 3 2 5 1 6 4 10, 10x इज इक्वल 360, 10 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लाया गया है, डिवाइड कर दिए, 36 आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है, ग्राफ आपके सामने है, देखिए इसमें भी आपको एक्स की वैल्यू ही बतानी है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन से पता चल गया होगा कि यहाँ पे इस एंगल को और इसको तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 होगा, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल। चलिए एंगल सी ए ई, सी ए ई ए डी, ई ए डी हो गया, डी ए बी, डी ए बी इज इक्वल टोटल कितना हो गया है 180 डिग्री, कैसे, लीनियर पेयर एंगल से, है ना। चलिए वैल्यू कर देते हैं, सी ए ई कितना है 3x-5 प्लस लगा है, लगा दिया। फिर एंगल ई ए डी की वैल्यू रखो, ई ए डी एक्स प्लस 20, एक्स प्लस 20, फिर प्लस लगा है, लगा दिया हमने। एंगल डी ए बी, डी ए बी कितना है 65, 65 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। चलिए लाइक टर्म ऐड हो जाएंगे, एक्स को एक्स के साथ ऐड कर लेंगे, 3x में x ऐड करेंगे 4x, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन दोनों का सम करेंगे और -5 कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 80 आएगा, इज इक्वल 180, है ना। चलिए 80 पॉजिटिव है, राइट साइड में भेज देंगे, निगेटिव हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 4x इज इक्वल 180 से 80 माइनस कर देंगे 100, x इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा 100 अपॉन में 4, 4 से रिड्यूस कर देंगे इसको 25, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 25 डिग्री, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, कुछ नहीं है इसमें, इसमें भी सेम टॉपिक है, यहाँ थोड़ा सा एंगल अलजेब्रिक फॉर्म में दिया है, यहाँ पे 3x-5 है, इसकी वैल्यू x प्लस 20 है, इसकी वैल्यू 65 है, 3x में x को ऐड कर दिया 4x, और इनको ऐड करो 85 आएगा, 85 में 5 माइनस कर दिए 80 आ गया, इज इक्वल 180। फिर हमने क्या किया है, 80 को राइट साइड में भेज दिया, 180 से 80 माइनस हुआ, 4 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आया, रिड्यूस हो गया, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसी टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राफ आपके सामने है, ठीक है।
ग्राफ में इस एंगल जिनके सामने जो एंगल बताया हुआ है उसे आप फाइंड आउट करिए, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए ये एंगल आपका 45 दिया गया और ये एक्स, यहाँ भी वैल्यू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू जो आई वही इसकी भी वैल्यू होगी, इसकी भी वैल्यू। तो आप ये देख रहे हैं ये लाइन स्ट्रेट है, ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट है ना, तो लीनियर पेयर बनेगा 180 का। ये एंगल राइट एंगल देखो शो कर रहा है, वो राइट एंगल है, कभी भी एंगल बना वैसा शो कर रहा है कि ये राइट एंगल है ना। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, ठीक है, चलिए हम नेमिंग कर लेते हैं इनका। सबसे पहले यहाँ ओ ए बी सी बी एंड ई, ठीक है। चलिए एंगल चेक करते हैं हम। ये स्ट्रेट एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, ठीक है, ए ओ ई प्लस करिए ई ओ डी, ई सॉरी यहाँ एंगल बनाइए पहले, ई ओ डी प्लस डी ओ बी, एंगल बी ओ बी इज इक्वल 180। क्यों 180? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल लीनियर पेयर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। चलिए उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए ओ ई की वैल्यू ये बता रहा है राइट एंगल है, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री आप पुट कर दीजिए। प्लस ई ओ डी, देखिए ई ओ डी की वैल्यू क्या है? एक्स। प्लस डी ओ बी, डी ओ बी की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री है, इज इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। इनको ऐड कर लीजिए 5, चलो 5 135 डिग्री आ गया, इज इक्वल 180। पॉजिटिव है राइट साइड में आएगा, निगेटिव हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, एक्स इज इक्वल 10 में 5 माइनस करेंगे 5, 7 में 3 माइनस करेंगे 4, 1 से 1 माइनस करेंगे 0। तो इस प्रकार x की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री, ठीक है। आपको आज x की वैल्यू फाइंड आउट करना बताया गया है। जैसा कोई एंगल बना हो उसमें एंगल ना दिए हो, उसकी वैल्यू आपसे छिपाई गई हो, एक्स वाई जेड करके दिया गया हो, उसकी वैल्यू हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जहां कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत समझ में आ रही है उसको आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। धन्यवाद।